जय हिंद। आप सभी का लक्ष्य साथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, कुछ काम था लेकिन अब वीडियो लगातार रेगुलर रहेगी। तो आज हम इसके अंदर बात करेंगे कि एक आम चुनाव से लेकर किस प्रकार मुख्यमंत्री का चुनाव होता है या कहें कि किस प्रकार मुख्यमंत्री बनता है, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक इसके अंदर यही बताया गया है। तो अब आप कहोगे कि इसके अंदर जानना क्या है कि जिसके पास भाईगिरी होगी, पैसे होंगे और जितनी अधिक जो दारू बांटेगा वही हमारा विधायक बनेगा, या कहें कि वही हमारे क्या बनेगा, वही हमारा मुख्यमंत्री बनेगा। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि हमारे देश में बेवड़ों की कमी नहीं है, दारू पीने वालों की कमी नहीं है। उनको चाहिए दारू, दारू मिल गई तो मान लो काम हो गया पक्का। वो वोट उसी को देंगे जो उसको कुछ देगा। लेकिन जो हमारे संविधान है उस संविधान की भाषा अलग है। वो उनकी एक संविधान की भाषा में एक प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया, उस प्रक्रिया की बात हम यहाँ पर करेंगे कि किस संविधान की भाषा के अनुसार किस प्रक्रिया के अनुरूप मुख्यमंत्री बनता है। तो हम यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इन पर विचार करेंगे या कहें कि उन पर हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। जैसे कि हमारा देश है भारत। अब इस भारत के अंदर जो नियम कानून है, उस नियम कानूनों को बनाने वाली एक संस्था है। उस संस्था का नाम क्या है? संसद है। उस संस्था का नाम संसद है। अब जो संसद है, इस संसद के भी तीन अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति। जो ये राष्ट्रपति होता है ना, वो संवैधानिक रूप से देश का प्रमुख होता है। दूसरी होता है लोकसभा। अब ये लोकसभा है ना, लोकसभा, इसके अंदर हमारा होता है प्रधानमंत्री, जो कि सरकार का क्या होता है? प्रमुख होता है। और एक होती है राज्यसभा। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है कि जो ये केंद्र है ना, जो किसी राज्य का अधिकारों का उल्लंघन ना करे, अनंग ना करे। देखो, ये देश है, देश के अंदर संसद है, संसद के अंदर एक जो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। ठीक इसी प्रकार हमारे देश के अंदर बहुत से राज्य हैं, जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये राज्य हैं। अब इन राज्यों के अंदर, देश के अंदर नियम कानून बन गए, लेकिन राज्यों के अंदर भी नियम कानून बनाते हैं। जो राज्यों के अंदर जो नियम कानून बनते हैं, देश के नियम कानून पूरे देश में लागू हो गए। जो किसी एक राज्य है, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान के अंदर भी नियम कानून बनेंगे जो कि केवल राजस्थान के ऊपर लागू होंगे। तो राजस्थान के अंदर जो नियम कानून है, उन नियम कानून को बनाने वाली जो कि एक संस्था है, एक मंडल है, जिसको हम कहते हैं विधान मंडल। अब इस विधान मंडल है, क्या होती है? राज्य के अंदर क्या होगी भाई? विधान मंडल। राज्य के अंदर नियम कानून बनाने के लिए एक मंडल होगी, यानी कि लोगों का समूह होगा, या कहें कि कुछ नेताओं का समूह होगा, उनको कहेंगे हम विधान मंडल। अब ये विधानमंडल की बात, भाई विधानमंडल, अब ये विधानमंडल किस प्रकार तैयार होगी, विधानमंडल किस प्रकार तैयार होगी, तो हमें इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? इसकी जानकारी हमें जो संविधान है, जो भारत का संविधान है, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या कहें कि जो हमारी संविधान सभा द्वारा लिखा गया जो संविधान है, इस संविधान की जो कि भाग, इस संविधान का जो भाग कितना है? भाग 6। उस भाग 6 के जो अनुच्छेद है 168 से लेकर 212 तक, भाग 6 अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक, उस 212 तक के अंदर जो कि विधानमंडल है, इस विधानमंडल का निर्माण कैसे होगा, ये किस प्रकार कार्य करेंगी, इन सभी के बारे में जानकारी यहां पर हमको मिल जाएगी। तो विधानमंडल, अब ये विधानमंडल के अंदर जो कि हमारा जो राज्य है, अब ये राज्य ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इन राज्यों में से कोई सा राज्य हो सकता है। उन राज्यों के अंदर जो नियम कानून है, उन नियम कानून को बनाने के लिए विधानमंडल का गठन किया जाता है। अब विधानमंडल का गठन किस प्रकार किया जाता है? इन अनुच्छेदों के अनुसार, कि जैसे कि विधानमंडल है, राज्यों के अंदर विधानमंडल है, इस विधानमंडल के अंदर एक तो राज्यपाल होगा, और इस राज्यपाल को ना, जो कि देश का जो राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति भेजेगा राज्यपाल को राज्यों के अंदर। ये राष्ट्रपति कहेगा
इस राज्यपाल से कि आप उस राज्य में जाओ। पता नहीं कि वो राज्य किस प्रकार का है, क्या पता वो अलग ना हो जाए, वहां पर किस प्रकार की समस्या है, तो ये राज्य राष्ट्रपति इसको भेजता है। ये राज्यपाल जो कि पल पल की खबर किसको देता रहता है, इसको राष्ट्रपति को देता रहता है। और ये राज्यपाल है ना, राज्यपाल 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 जिस भी राज्य में जाता है उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। यानी कि उस राज्य का प्रमुख है संवैधानिक रूप से, वो है राज्यपाल। देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति, देश का जो कि सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री, और राज्य का जो कि प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। तो ये राज्यपाल है ना, राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब जो कि एक तो ये अंग हो गया, और विधानमंडल में दूसरा जो अंग है वो होती है विधानसभा। विधानसभा, इनके अलावा होती है विधान परिषद। अब ये विधानसभा और विधान परिषद, तो कुछ राज्यों में ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर ये विधान परिषद नहीं है, केवल विधानसभा है, विधानसभा से ही काम चल जाता है, इस विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में थी लेकिन उन्होंने हटा दी। वर्तमान में ये विधानसभा और विधान परिषद, वर्तमान में विधानसभा और विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, समझ गए। लेकिन इन 6 के अलावा 6 राज्य हैं, इन 6 राज्यों के अलावा जो बाकी के राज्य हैं वहां पर केवल विधानसभा है, केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, केवल क्या है, विधानसभा है। अब ये विधानसभा, अब आप कहोगे कि भाई विधानसभा और विधान परिषद के अंदर अंतर क्या है, अंतर भी तो पता होना आवश्यक है। तो देखो, कुछ भी अंतर नहीं है, अंतर एक नॉर्मल सा है कि यदि ये नहीं होगी किसी राज्य में तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ये अकेले ही पूरा काम कर लेती है। लेकिन किसी राज्य में दोनों है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये तानाशाह नहीं हो सकती फिर, है ना। तो देखो, विधानसभा और विधान परिषद के अंदर हम अंतर कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास समझ में अधिक अच्छे बैठेंगे। तो जो ये विधानसभा है, इस विधानसभा का चुनाव जनता करती है, जनता जाकर वोट देती है, जो विधायक खड़े होते हैं उनको जाकर जनता क्या करती है, वोट देती है। जनता वोट दी, है ना, नेता को वोट दी, नेता क्या बन गया, विधायक बन गया। तो विधायक बनकर वो आ जाता है विधानसभा में। तो ये क्या है कि जो विधानसभा है, इन विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करती है, जनता। जनता जाएगी, परेशान होगी, वहां पर जाकर वोट देगी और इन नेताओं को बनाएगी जो बाद में क्या करेंगे, जो बाद में उसी जनता पर अत्याचार करेंगे। जनता वोट देकर विधानसभा का सदस्य या कहें विधायक बनाएगी या एमएलए बनाएगी, और ये जिनको जनता जिताई है ये उन्हीं पर अत्याचार करेंगे, मनमानी करेंगे, है ना। अब बात करें विधान परिषद। अब ये विधान परिषद क्या है ना, विधान परिषद, इनका चुनाव जनता वोट देकर नहीं करती है। तो फिर ये आते कहां से है, ये जैसे कि मान लो कोई वैज्ञानिक अच्छा वाला, या कहें जो किसी खेल में प्रसिद्ध है, या कहें कि कोई शिक्षा में प्रसिद्ध है, यानी कि इनका जो कुछ समूह, जैसे कुछ टीचर है, वो टीचर बड़े हाई लेवल के टीचर वोट देकर बनाएंगे, या कहीं यानी कह सकते हैं ये कहीं से आ सकते हैं, राष्ट्रपति अपने मन से, जो अच्छे व्यक्ति है, कोई लेखक, कवि वगैरह वगैरह वगैरह, ये कहीं से भी आ सकते हैं, इनका कोई पता नहीं है। लेकिन ये है जो ये विधानसभा का जो सदस्य है, यहाँ पर जाएंगे, हमने वोट दिए थे भी, हमने वोट दिए, जीता पता नहीं, हाँ जीता, जो हमने वोट दिया तो जीता नहीं, लेकिन जो जीत गए वही हमारा है। चलता है राजनीति में कि वोट किसी को दो लेकिन जो जीत गया वही हमारा है ना। अब बात करें कि विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, तो विधानसभा के सदस्य है ना कम से कम 60 हो, इससे कम ना हो। विधानसभा के सदस्य कम से कम 60 हो, इससे कम नहीं हो, यदि इससे कम है नहीं होना चाहिए। और अधिक से अधिक केवल 500 हो सकते हैं किसी राज्य में विधायक कम से कम विधानसभा में
60 से कम ना हो और 500 से अधिक ना हो, 60 और 500 के बीच में हो। लेकिन कुछ राज्य जो कि बाद में बने या कहीं जो छोटे हैं, जैसे गोवा, सिक्किम, यहाँ पर जो विधानसभा के जो सदस्य उनकी संख्या कम है, वो अपवाद है, अपवाद की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मेन रूप से जो विधानसभा के सदस्य हैं ये 60 से तो कम ना हो, 60 से अधिक हो, और 500 से अधिक ना हो, 500 से कम हो, है ना। और अब विधान परिषद के सदस्य, तो विधान परिषद के सदस्य जो ये विधानसभा है ना, इसके 1/3 सदस्य हो, 1/3 यानी कि जितने विधानसभा के सदस्य हैं, जो विधानसभा के सदस्य हैं, उनके केवल 1/3 सदस्य ही विधान परिषद के सदस्य बन सकते हैं। यानी कि विधानसभा से अधिक विधान परिषद के सदस्य नहीं हो सकते। अब हम बात करें कि जो विधानसभा है, इस विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उस व्यक्ति की उम्र होनी चाहिए क्या, 25 वर्ष, और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए उम्र होनी चाहिए 60 वर्ष से अधिक, है ना। और ये विधान परिषद है ना, इस विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, और विधान परिषद का कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है। और जो ये विधान परिषद है ना, ये विधानसभा, मान लो कि विधानसभा, इसके सदस्य अत्याचारी है, जनता पर अत्याचार कर रहे हैं, सही काम नहीं कर रहे हैं, तो ये राज्यपाल कहेगा इससे, राष्ट्रपति से, कि ये चुने गए हैं ना, ये खराब आदमी है, ये इनसे कुछ नहीं होता है, तो ये इनको कभी भी भंग किया जा सकता है। इसलिए ये 5 साल से पहले भी, मान लो कि 2 साल के अंदर ये भंग हो सकती है, 1 साल के अंदर ये भंग हो सकती है, कभी भी भंग हो सकती है। इसलिए इसको कहते हैं क्या, अस्थायी सदन। लेकिन जो ये विधान परिषद है, ये विधान परिषद कभी भी भंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मान लो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य मतलब कुल सदस्य हैं, मान लो कुल कितने हैं, 20 सदस्य हैं। अब इस 20 सदस्यों में से 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे, है ना। और रिटायर जो सदस्य हो 1/3, उनका फिर से चुनाव कर लिया जाएगा। तो संख्या तो कभी कम होती नहीं है, जितने रिटायर हुए उनका चुनाव, जितने रिटायर उनका चुनाव। तो ये मतलब ये रिटायर 2 साल के अंदर होते हैं, 2 साल के अंदर फिर से चुनाव कर लिए जाते हैं, इसलिए ये हर साल बने रहते हैं, इसलिए कभी भंग नहीं होते हैं। इसलिए वो कहता है अस्थायी सदस्य, अस्थायी है नहीं, ये स्थायी है और ये अस्थायी है। ये पहला सदन कहते हैं, इसको दूसरा सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन कहते हैं, इस विधान परिषद को क्या कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, इसको विधानसभा को लोकप्रिय सदन। क्यों? क्योंकि भाई जनता है, जनता ने इन नेताओं को वोट दी है ताकि आप हमारा विकास करो। वो बात अलग है कि ये विकास तो करते नहीं, खुद का विकास जरूर कर लेते हैं, ये नेता खुद का विकास करते हैं, जनता का विकास भाड़ में जाए जनता, है ना। और क्या करें, हाँ स्थायी, ये तो बात हो गई हमारे। देखो क्या है, मोटा मोटा हमने जान लिया, हमें इससे पता चल जाएगा, ये पता चल जाएगा कि भाई किस प्रकार एक प्रक्रिया के द्वारा जो हमारे जो विधानसभा, विधान परिषद, किस प्रकार विधायक बनते हैं। अब हम बात करें, हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है कि किस प्रकार मुख्यमंत्री बनता है। तो देखो हमने पहले ही कहा था कि जो राज्य है, जो कोई भी राज्य है, जैसे कि राजस्थान है, इस राज्य का प्रमुख कौन है, इस राज्य का प्रमुख संवैधानिक प्रमुख है राज्यपाल। राज्यपाल को राष्ट्रपति भेजा, राष्ट्रपति राज्यपाल को भेजा कि जाओ आप उस राज्य में जाओ और देख के बताओ वहां पर क्या परेशानी है, उस परेशानी को किस प्रकार हल किया जा सकता है, वहां की जो शासन है क्या जनता पर अत्याचार कर रही है, यदि अत्याचार कर रही है तो वहां पर बर्खास्त कर दिया जाए। इस प्रकार यानी कि राज्य का प्रमुख क्या है, राज्यपाल, और राज्य की जो सरकार का प्रमुख है वो है हमारा मुख्यमंत्री। हम बात कर रहे हैं इसी मुख्यमंत्री की किस प्रकार बनता है, हम इसको बना के छोड़ेंगे आज। अब बात करें कि मान लो कि यहाँ पर ये विधानसभा है और ये विधान परिषद है ना। यहाँ पर क्या है, विधायक है। अब विधायकों को जो कि जनता वोट देती है, और आपको पता है कि बहुत सी पार्टियां होती है, जैसे कांग्रेस है, बीजेपी, एएसपी यानी कि आजाद समाज पार्टी, ये पार्टियां ये अब क्या होगी, खड़ी होगी, वोटों में के अंदर खड़ी होगी। जैसे कि यहां पर मैंने क्या कर लिया, भाजपा, कांग्रेस का ना, सही है, और आजाद समाज पार्टी या बसपा, है ना। ये क्या है, ये भाजपा है, कांग्रेस है और आजाद समाज पार्टी है। आप ऐसे समझ लो क्या, भाजपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी, ये 3 पार्टियां हैं। ये 3 पार्टियां क्या होती है,
ये चुनाव लड़ने के लिए अपने उम्मीदवारों को खड़ी करती है, उम्मीदवारों को खड़ी करती है। तो मान लो कि ये भाजपा है ना, ये भाजपा कुल सीटें हैं, मान लो कि ये राज्य है राजस्थान, ये क्या है राजस्थान, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर भाजपा, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी, तीन पार्टियां जो खड़ी अपने प्रतिनिधित्व को खड़ा करती है कि आप जाओ, आप वहां पर वोट प्राप्त करो। तो राजस्थान में कुल कितनी सीटें हैं? 200, 200 कुल विधानसभा क्षेत्र में सीटें हैं 200, है ना। मान लो हमने उदाहरण बताएं, उदाहरण 200 है, 200 है। तो मान लो कि ये भाजपा है, इस भाजपा को मिली 110 सीटें, 110 सीटें। और इस कांग्रेस को मिली क्या? कांग्रेस को मिल गई कितनी, कितनी दें इसको, इसकी 60 सीटें ले लेते हैं, 60 सीटें, कांग्रेस को 60 सीट। और जो ये आजाद समाज पार्टी है इसको हम दे देते हैं कितनी, कितनी हो गई है, ज्यादा हो गई है 10, 30, हाँ 30 दे देते हैं इसको, 30 सीटें। इसको कितने देते हैं? इसको हम 30 सीटें दे देते हैं, 30 सीटें दे देते हैं। अब कि ये राजस्थान के अंदर इसको मिली 100, 200 में से इसको मिली 110, इसको मिली 200 में से 60, इसको मिली 200 में से कितनी, 200 में से मिल गई इसको 23, 30 मिल गई, है ना। अब जिसके अंदर अधिक है, यानी कि कहें कि एक बहुमत प्राप्त करने के लिए ना, बहुमत प्राप्त करने के लिए, पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए, पूर्ण बहुमत प्राप्त करने के लिए आधे से अधिक संख्या चाहिए। मान लो कि यहाँ पर 200, यहाँ पर कितनी संख्या है, यहाँ पर मान लो कि 200, 200 विधायकों की संख्या है, या कहें कि विधानसभा क्षेत्र में 200 सीटें हैं। तो 200 सीटों में से, 200 सीटों में से जो कोई 101 सीटें प्राप्त कर लेगा, 200 में से जो कोई 101 सीटें प्राप्त कर लेगा, तो उसे मान लिया जाएगा कि ये क्या है, पूर्ण बहुमत है। ये क्या है, पूर्ण बहुमत है, बहुमत है। तो पूर्ण बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, जिसका पूर्ण बहुमत होगा उसी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पर पूर्ण बहुमत किसका है? यहाँ पर पूर्ण बहुमत है भाजपा का, भाजपा का। तो भाजपा का पूर्ण बहुमत है। तो जो ये भाजपा के जितने भी विधायक है, ये भाजपा के जितने भी विधायक है, अब ये विधायक है ना, जो कि विधायक अपने में से किसी अच्छे व्यक्ति को, किसी अच्छे नेता को चुनेंगे कि भाई हम में सबसे अच्छा कौन है। तो यहाँ पर मान लो कोई एक है, यहाँ पर क्या है, ये भाजपा के जो जितने भी नेता है, ये भाजपा के जितने भी क्या है विधायक है, कितने, 110। अभी 110 जो विधायक है ये अपने में से किसी एक अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे। वो व्यक्ति कौन है? उसका नाम क्या लगे, मांगीलाल। ये क्या है, मांगीलाल, मांगीलाल, है ना। जो ये भाजपा है, ये भाजपा है ना, किसी मांगीलाल, कोई मांगीलाल है, उस मांगीलाल को चुनती है कि भाई मांगीलाल हम में सबसे अच्छा है, तो हम इसको क्या बना देते हैं, मुख्यमंत्री बना देते हैं। तो ये भाजपा के 110 से जो विधायक है वो मांगीलाल को वोट देंगे, है ना, और कहेंगे राज्यपाल से कि भाई ये मांगीलाल है ना, हम तो अच्छे व्यक्ति हैं, ये भाजपा के कहेंगे कि हम तो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये मांगीलाल है ना, हम सभी में श्रेष्ठ है, सभी में अच्छा है, तो आप कृपया करके इस मांगीलाल को क्या करो, मुख्यमंत्री बना दो, इस मांगीलाल को क्या करो, मुख्यमंत्री बना दो। ऐसा कौन कहेगा? ऐसा जो अधिक जिसका बहुमत है वो बहुमत वाले क्या कहेंगे, है ना। यानी कि कहें कि मांगीलाल को क्या मिल गया, जो कि बहुमत मिल गया, जो अधिक जो विधायक थे, है ना, तो इस मांगीलाल को क्या मिल गया, वो बहुमत मिल गया। तो ये मांगीलाल जाकर कहेगा इस राज्यपाल से कि देखो मेरे पीछे इतने विधायक हैं, आप कृपया करके मुझे क्या बना दो, मुख्यमंत्री बना दो। तो इसको भी, इस राज्यपाल को भी यही चाहिए कि भाई जिसके पास ज्यादा बहुमत है वो यहाँ पर आ जाओ और हमारे पास, हम उसको मुख्यमंत्री की शपथ दिला देंगे। तो ये राज्यपाल क्या करेगा, इस मांगीलाल को क्या करेगा, मांगीलाल को मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ दिला देगा, शपथ दिला देगा। शपथ दिला दिया, मांगीलाल क्या बन गया, मांगीलाल बन गया सीएम, मांगीलाल सीएम बन गया। सीएम मुख्यमंत्री को कहते हैं ना, हाँ, मांगीलाल सीएम बन गया। अब मांगीलाल सीएम बन गया तो मांगीलाल कहेगा कि देखो मैं तो मुख्यमंत्री बन गया, लेकिन मुझे काम करने के लिए एक मंत्रिमंडल भी चाहिए, भाई मंत्रिमंडल चाहिए। तो ये मांगीलाल जो कि मुख्यमंत्री है, तो ये
जो ये है ना, जो कि जितने भी इसका जो नेता थे, बढ़िया बढ़िया नेता, उनमें से ये नेताओं को छांटेगा। यानी कि यहाँ जितने भी बड़े नेता थे, यहाँ पर जितने बड़े नेता थे, तो यहाँ पर ये कुछ नेताओं को छांट लेगा, है ना, कुछ नेताओं को छांट लेगा। छाट कर ये मांगेलाल जो मुख्यमंत्री है, ये इस राज्यपाल से कहेगा कि देखो ये हमारे विधायक ने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, आप कृपया करके इसको क्या करो, हमारे जो मंत्रिमंडल है ना, मंत्रिमंडल के इनको सदस्य बना दो। तो मुख्यमंत्री के कहने पर राज्यपाल जो मंत्रिमंडल है इसका गठन करेगा, शपथ दिलाएगा। और अब जो कि मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री इनको पद देगा, कोई को शिक्षा मंत्री, कोई को कृषि मंत्री, कोई को शिक्षा मंत्री, ऐसे इनको बना देगा। और इनको जैसे ही मंत्री बनाया तो ये जनता को लूटने लग जाएंगे। तो देखो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जिसके पास बहुमत है वो जाएगा राज्यपाल को, राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री बना देगा। बनाने के बाद में ये मुख्यमंत्री अपने कुछ लोगों को चुनेगा, बढ़िया बढ़िया उनको, फिर कहेंगे राज्यपाल को, राज्यपाल उसको शपथ दिला देगा। और फिर ये बन जाएगी, इनकी क्या बन जाएगी, सरकार बन जाएगी। इनकी क्या बन जाएगी, सरकार में ये मांगीलाल और इनके जो ये थे ना इनकी क्या बन गई, सरकार बन गई। अब मान लो कि इस राज्यपाल को लगा कि भाई ये मांगीलाल और ये है ना अच्छे कार्य नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, या कहें कि यहाँ पर तानाशाह हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, तो ये राज्यपाल कहेगा, राज्यपाल इस राष्ट्रपति के पास फोन करेगा कि नहीं महाराज क्या हुआ कि ये मांगीलाल को हमने मुख्यमंत्री बना दिया, लेकिन ये मांगीलाल अच्छे काम नहीं कर रहा है, जनता पर अत्याचार कर रहा है। इस राष्ट्रपति से कहेगा, राष्ट्रपति यहाँ पर क्या कर देगा, इसको बर्खास्त कर देगा, हटाओ इसको, दूसरा लाओ। तो देखो हमने आपको समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं आया। आ गया हो तो बता देना। हाँ, लेकिन ये तो हमने क्या किया, एक मोटे मोटे रूप से आपको बताया, लेकिन इसका बारीक यानी कि ये किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार कार्य करते हैं, इसका हमारा अगला वीडियो आएगा, तो बता देना। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।